नहीं, कसम खा लूंगा कि मैं जाऊंगा नहीं लालू जी के साथ वहाँ भी। तो नीतीश पे डिस्कस ही नहीं करना है। नीतीश का कोई मतलब नहीं है, बनारस नकार देगा उनको। इंडिया एक है, ये INDIA जो है ना, ये कब ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगा आप देख ही ली। कुछ नेता ऐसे हैं जो मजबूर करते हैं हमारे जैसे युवाओं को कि राजनीति के बारे में वो सोचें। जब देश आपदा काल से गुजर रहा था, उसके बाद देश को एक पटरी पे लाने का काम मोदी जी ने किया था। जब पूरा वैश्विक महामारी से जूझ रहा था पूरा विश्व, उस समय भारत था जिसने स्टैंड किया। कौन सा युवा मांग रहा है? नल्ला युवा मांग रहा है राहुल गांधी को? कोई नहीं मांग रहा है राहुल गांधी को। वो बंदा विदेश में जाके कुर्ता पजामा पहनता है, यहाँ पर रहता है तो एक हाथ में जेबा में हाथ डाल के चलता है। वो देश का नेता वो बनेगा? तो तभी 10 दिन पहले आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस में और अखिलेश यादव में ठन गई थी, एक दूसरे बयानबाजी लोग कर रहे थे। तो ये सब बिन पेंदी के लोटे हैं। अभी आज इधर कल उधर अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझता हुआ ये इंडिया गठबंधन है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन भी अपनी दाव पेच बढ़ा दी है और अगली बैठक की तैयारी कर रही है। आशंका है कि 24 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस की धरती पर रैली करने वाले हैं। इसकी एक इतिहास भी है कि बनारस से जो भी चुनाव लड़ते हैं सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री जरूर बनते हैं। आप लोग यहाँ पर बनारस में रहे हैं काफी दिनों से। नरेंद्र मोदी के समय की भी राजनीति आपने देखी है जब वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और आज केंद्र में प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ऐसी ही महत्वाकांक्षा के साथ बनारस की धरती पर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार सफल हो जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार का जो चरित्र है वह एक पलटू टाइप का चरित्र है। जो कभी इसी गठबंधन में थे वो भाजपा में ही होते हैं। अभी कहते हैं कि कसम खा लूंगा कि मैं जाऊंगा नहीं लालू जी के साथ वहाँ भी। तो नीतीश पे डिस्कस ही नहीं करना है। नीतीश का कोई मतलब नहीं है, बनारस नकार देगा उनको। वो तो समझ में आएगा। मसला ये है कि उनके साथ भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग अपने को महागठबंधन कर रहे हैं, 10 लोगों का भारी गठबंधन महागठबंधन है, उनकी भी कोई ज़मीन नहीं है। और हम लोग जो काशी के लोग हैं, सभी लोगों ने सांसद चुना है, हम लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री चुना था। तो हम लोग को पता है क्या करना है और ऐसे लोगों को नकारना भी हम लोग जानते हैं। जमानत जब्त हो जाएगी और फिर दोबारा लोग इधर दिखेंगे नहीं। आपको क्या लग रहा है भैया, नीतीश कुमार इतनी आसानी से जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता नकार देगी, लग रहा है कि नीतीश कुमार इतने हल्के व्यक्ति हैं जो जनता यहाँ से नकार दे तो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दे? देखिए, वो गुब्बारे की तरह हल्के हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अच्छा, अगर नीतीश कुमार आप क्या गारंटी ले सकती हैं कि 2024 का जब चुनाव शुरू होगा उस समय वो जो इंडी गठबंधन है उसी के हिस्से रहेंगे, NDA में नहीं रहेंगे? इसकी आप गारंटी ले सकती हैं? अच्छा, मतलब आपने ये आशंका भी दे दिया कि वो पलट के बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे? आशंका क्या, ये तय है। तुरंत लेकिन उन्होंने कसम खा रखा है वो कभी नहीं जाएंगे। वो तो कई बार कसमें होते हैं तोड़ने के लिए, कसम खाता ही पचाने के लिए, कसमें तोड़ने के लिए। तो केजरीवाल ने भी कसमें खाई थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब बैठा था 9 के साथ। तो क्या हुआ? ये तो इंडिया गठबंधन को इतने हल्के में ले रहे हैं क्या? हल्का गठबंधन है। अब जितना हल्का हम लोग कह सके, अब तमाम शब्द हैं हल्कापन के। उसमें भी नीतीश कुमार बहुत हल्के हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये तय है। कहीं भी वो जो है कि सभा कर लें, कोई मतलब नहीं। काशी में करें, प्रयागराज करें, आगे जाके मथुरा भी कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या में भी करें, सभा करें, सब कुछ करें। आएंगे तो वो थक हार के जो है NDA गठबंधन के ही हिस्से, चुनाव बस शुरू होने दीजिए। आपको क्या लगता है भैया, 24 दिसंबर को रैली है यहाँ पर नीतीश कुमार की, यहाँ निर्णय अब तय हो जाएगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? देखिए, पहली बात तो आप भी जान रही हैं और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने से रहे, ठीक है। और मोदी बस नाम नहीं है, मैजिक है। मैजिक तो देखिए वो सब छलावा है जनता को बताने के लिए। मोदी बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो उसके सामने ये कोई जो नए तो नहीं कह सकते नीतीश कुमार को, वो भी काफ़ी पुराने चावल हैं। लेकिन जब कोई चीज़ चावल है पुराना हो जाता है ना, उसमें ऐसे शब्दों से संबोधित कीजिएगा। नहीं, देखिए चावल, अरे बहुत बड़ा देश की जनता को, जनसंख्या को कवर करता है, पेट भरने काम करता है चावल। आप ऐसे मत कहिए। पुराना चावल जब हद से अधिक पुराना हो जाता है, या तो वो धूल हो जाता है या उसमें घुन लग जाता है, ठीक है। तो चावल की यही उपयोगिता है जो नीतीश कुमार का है। मतलब ये मत समझिएगा कि मैं खाने पीने की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जहाँ है वहाँ रहें तभी तक ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ये INDIA को इंडिया मत कहिए। इंडिया एक है, ये INDIA जो है ना, ये कब ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगा आप देख ही ली। आप जो 4 राज्यों में हुआ चुनाव हुआ, मैं राजनीति में उतना संलग्न नहीं रहता हूँ, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो मजबूर करते हैं हमारे जैसे युवाओं को कि राजनीति के बारे में वो सोचें। खैर, मैं तो अब इस साल से वोट भी दूंगा, नीतीश कुमार को तो वैसे भी नहीं दूंगा।
क्योंकि वो मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। ऐसे नकार रहे हैं आप ऑन कैमरा कि मैं नीतीश कुमार को दूंगा ही नहीं। तो नीतीश अरे कुमार युवा क्या मांग करने रहे हैं राहुल गांधी को, भाई आप ऐसे नकार रहे हैं इंडिया गठबंधन को। कौन सा युवा मांग रहा है? नल्ला युवा मांग रहा है राहुल गांधी को? कोई नहीं मांग रहा है राहुल गांधी को। वो बंदा विदेश में जाके कुर्ता पजामा पहनता है, यहाँ पर रहता है तो एक हाथ में जेबा में हाथ डाल के चलता है। वो देश का नेता वो बनेगा? कहाँ से वो नेता बनेगा? काबिलियत नहीं है। देखिए आप खुद जानना चाह रही है, मेरे मुंह से उगलवाना चाहे, काबिलियत तो उनके अंदर कुछ नहीं है। हाँ। वो बस सोनिया गांधी के लड़के पता नहीं किसके, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, पेपर पे तो वही है। हाँ। खैर ये है, विरासत में उनको मिला है तो चला रहे हैं। अब तो शादी उदी करने का उम्र है, उनको परिवार के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में उनके बस का नहीं है। ठीक है, क्या लग रहा है भैया, मोदी मैजिक कब तक चलने वाला है? बस मैजिक ही चलेगा कि कुछ रोजगार की बातें भी होंगी? यूपी के लोग बिहार में जा रहे हैं नौकरी लेने। नहीं, देखिए जो रोजगार का विषय है उस पे मोदी जी ने तमाम अवसर दिए हैं और तत्कालिक फौरी तौर पे जितने अवसर हो सकते थे उन्होंने किया है। जब देश आपदा काल से गुजर रहा था उसके बाद देश को एक पटरी पे लाने का काम मोदी जी ने किया था। जब पूरा वैश्विक महामारी से जूझ रहा था पूरा विश्व, उस समय भारत था जिसने स्टैंड किया, तो हमारी प्रतिबद्ध सरकार थी और उसके बावजूद तमाम ऐसे अवसर थे उन्होंने खोले हैं और बेहतर लगातार इन लोग की कोशिश है कि करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन इस तरीके से जो इतनी पार्टियां एकजुट हुई है, आप यूपी से भी देख लीजिए, सपा पार्टी भी, अखिलेश यादव भी उनके साथ है, और आपको लग रहा है कि इस तरीके से जो है नीतीश कुमार को साफ करना आसान होगा? इंडिया गठबंधन को शांत कर दीजिएगा आप? अखिलेश यादव का तभी 10 दिन पहले आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस में और अखिलेश यादव में ठन गई थी, एक दूसरे बयानबाजी लोग कर रहे थे। तो ये सब बिन पेंदी के लोटे हैं। अभी आज इधर कल उधर अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझता हुआ ये इंडिया गठबंधन है कि किसी तरह जान बच जाए। मायावती जी देखिए उस समय आई थी, अखिलेश जी के साथ जुटा के अपना लेके जिंदा हो गई हैं, अखिलेश जी ताकते रह गए। तो ये सब मतलब एक जो कुर्सी है वो रोटी है और ये सब है बिल्ली। जितना इंडिया गठबंधन है वो देख रहा है कि कौन खा ले उसको, और मिलने वाला है नहीं, क्योंकि देश देख रहा है और भारत जो है कि उस तरह का नहीं है जो किसी को दे देगा। क्या लग रहा है भैया, राहुल गांधी जो है छुट्टी कर देंगे नरेंद्र मोदी की? देखिए, राहुल गांधी छुट्टी कर देंगे ये कहना बड़ा कठिन होगा, लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है पूरे भारत का, वो बड़ा भयावह दौर से गुजर रहा है। और ऐसे स्थिति में लोकतंत्र को बचाने हेतु और देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में जो बाकी अन्य दल हैं वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी से यूपी में तमाम लोग नाराजगी भी जताते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यहाँ होनी चाहिए, केंद्र में भी उनकी सरकार होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो नाराज है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम करके कब तक आप केंद्र में बैठे रह सकते हैं भाई? रोजगार के मुद्दों पर भी तो बात करना चाहिए। तो ये हिंदू मुस्लिम है कहाँ भाई? ये तो आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है? शब्द ही नहीं है, सब हिंदू हैं, कहाँ कोई मुस्लिम है? सब हिंदू ही हैं, सब यहीं के हैं और सबके हितों के बारे में सरकार सोच रही है। कहाँ पे कोई मुस्लिम है? यूपी में सबसे अधिक आबादी है मुस्लिमों की और सभी लोग नाराज हैं, वो चाहते ही नहीं है नरेंद्र मोदी को। तो ये बताइए कि क्या किसी मुस्लिम को खाना खाने से वंचित कर दिया गया है? क्या कोई सरकारी योजना आती है तो उसमें लिख दिया गया कि मुस्लिम है तो इनको हम नहीं देंगे? सबको समान भाव से संविधान का अधिकार है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम नाम कोई शब्द ही नहीं है। सबको धार्मिक आज़ादी है, सबको राजनीतिक आज़ादी है, सबको खाने की आज़ादी, सबको पढ़ने की आज़ादी है। इंटेंस होता है तो मुस्लिम भी पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है, उसमें कहाँ उसमें कोई बाइफर्केशन है? आपने ये निश्चिंत कर दिया कि 2024 में कमल ही खिलेगा? कमल तय है, 120% तय है, 120%, 100 सेंचुरी भी पार कर पूरा। तो देखिए, ये बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र थे जो युवा भी हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में युवा की मांग की जा रही है। सीधे तौर पर हम बात करें तो राहुल गांधी की, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दूर दूर तक दाल यहाँ नहीं गलने वाला, चाहे नीतीश कुमार कितनी भी रैली कर ले, इंडिया गठबंधन को कितना भी मजबूत कर ले, लेकिन यहाँ नहीं होने वाला। कई लोगों ने यह भी बताया कि ये प्रधानमंत्री की सीट जो है वो रोटी है और इंडिया गठबंधन के तमाम दल बिल्ली हैं। वो जूझे पड़े हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के सीट के लिए बैठना ही बैठना है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए संभव नहीं है कि शायद कांग्रेस अपनी सरकार बना पाए। सभी लोग मोदी की मांग कर रहे हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बनारस की किसके नाम पर दर्ज होती है। धन्यवाद।